हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके वो सारे हम करने वाले हैं। टोटल 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? तो मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिनट। तो होता क्या क्या एक करके हम पढ़ते रहेंगे इसको। तो अगर मेरे को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज निकालना है, उसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आप कर दो इनटू 100 तो आ जाएगा। मतलब कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है अगर एक, तो इसके अंदर मैंने कितना सॉल्यूट डाला है उसका मास और पूरे सॉल्यूशन का मास। तो पूरे सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा भाई? ये आएगा तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं प्लस कर दूं मास ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, तो ऐसा रहेगा पूरा सॉल्यूशन का मास। ठीक है, ये आता है ऐसा इनको 100 करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलता है? वॉल्यूम परसेंटेज भाई ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखना है, नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। ये भी तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके आएगा। ठीक है, ये दोनों तो अपने 9th में पढ़े हुए थे। ये भी मास बाय वॉल्यूम में पढ़ा हुआ है 9th में कि ऊपर हमें मास ऑफ सॉल्यूट लेना है, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। बात ये है, ये भी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके ही आएगा। याद रखेंगे आप हमेशा ये बात, क्योंकि पेपर में सॉल्वेंट दिया होता, सॉल्यूशन नहीं दिया होता, तो आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को प्लस करके तब सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ये लीटर में रहेगा, याद रखेंगे। बाकी दोनों तो देखो ग्राम 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 ग्राम, ये भी ग्राम में होता है, सॉरी ये भी लीटर में होता है, ये भी लीटर में होता है, और ये ग्राम और लीटर वाला है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं एक सॉल्यूट के अंदर, उसको अगर मैं पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो मेरा आएगा। ये तो आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे यहां निकालते हैं ऐसे यहां निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो ऊपर निकालना है आपको कि ग्राम जो दे रखा है हमारा टोटल मास, और नीचे एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हैं आप इसको। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं CuSO4 मिला रहा हूं, वो भी 9 ग्राम का, ठीक है, वाटर कितना लीटर है वाटर का? 1 लीटर वाटर मान लेता हूं, तो इसका निकालो मोलैरिटी। तो भाई CuSO4 9 ग्राम का अगर मैं मिला रहा हूं तो ये 9 हो गया। मोलर मास कैसे निकालोगे आप इसका? कॉपर सल्फेट का ट्रिक है हमारी एटॉमिक मास वाली पूरी, उससे निकालेंगे। समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हायर इससे पूरा आप याद करोगे ये। फिर उसके बाद इसकी सारी आपको लिखनी पड़ेगी। कॉपर की क्या होती है, सल्फर की क्या होती है, सल्फर की 32 होती है, इसकी होती है हमारी 16 × 4 कर देंगे आप यहाँ पे। कॉपर की भी लिख देंगे, कॉपर की भी यहाँ पर 40 की होती है, तो ये पूरा प्लस करके जो आएगा वो यहाँ रखेंगे। ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको वॉल्यूम सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा मोलैरिटी। सिंपल है। मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, पर नीचे सॉल्यूशन की जगह ना सॉल्यूशन की जगह ना सॉल्वेंट की बात करेंगे। ये ऐसे निकलेगा m बाय मोलर मास से, मास बाय मोलर मास। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा मास बाय मोलर मास, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्क क्या है इन दोनों में पूछता है मोलैरिटी मोलैलिटी में? तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क ये है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। इतना ही फर्क है बस इसमें, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन कभी भी ना दो चीजों की बात होगी। मैं मान लो मैंने यहाँ पे दो सॉल्ट डाले हैं, एक A डाला है एक B डाला है, तो दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। जब A का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? Na हो चाहे NaB हो, ये ऐसे निकलेगा भाई, मास बाय मोलर मास से। ठीक है, NB भी ऐसे निकलेगा, मास बाय मोलर मास से। जब A का होगा तो मास ऑफ A और मोलर मास ऑफ B, यहाँ पे A लिख देंगे। ठीक है, समझ में आएगा? बाकी आपको बस प्लस करना है नीचे दोनों का निकाल के नीचे प्लस करो, ऊपर एक का निकाल के प्लस करो। ठीक है, और ऐसे XB वाले में XB वाले फॉर्मूला रहेंगे। देखो ये बेवकूफी है अगर आप दोनों निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। अगर आप एक निकाल दो, उसको 1 से माइनस करोगे दूसरा निकल जाएगा, तो कभी भी दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस एक का मोलर मास निकालो, दूसरा वाला क्या होगा 1 से माइनस करके आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ये थोड़ा नया चीज है। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? मान लो आपके पास $1 मिलियन है, मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे उसमें से ना एक नोट दे दो, आप दिलदार हो तो आप दे दोगे ना। एक इतने सारे मतलब 1 मिलियन में से मुझे बस एक चीज चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या निकालूंगा? तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। बस करना क्या है आपको? 10⁶ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 10⁶ इज 1 मिलियन।
तो 1 मिलियन में से मैं कितना सॉल्यूट निकालूंगा, 1 मिलियन सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट निकालूंगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे। आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं कैसे कैसे यूज करना है, ये सारे कैसे निकलते हैं। एटॉमिक मास की ऑलरेडी ट्रिक आपको डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th वाला मेरा लेक्चर का आप देखेंगे, उसमें ट्रिक के अंदर एटॉमिक मास की ट्रिक है, कैसे एटॉमिक मास याद करते हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर बने रहें, जब तक बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए अपडेट आती रहेगी आपको बेल आइकन दबाने से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।